2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में विशेष एनआईए अदालत ने 31 जुलाई 2025 को बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इनमें प्रमुख नाम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित और अन्य आरोपी शामिल हैं। कोर्ट ने इस फैसले के बाद सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है और विभिन्न राजनीतिक दलों तथा नेताओं ने इस पर अपनी अपनी राय जाहिर की है। वहीं अखिलेश यादव ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, चलिए आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश की आम भावना ये है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि कहीं ये फैसला किसी और बड़ी खबर को दबाने की कोशिश तो नहीं है। उन्होंने अमेरिका में हुई एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हो सकता है सरकार का ध्यान किसी अन्य मुद्दे से भटकाने के लिए इस खबर को तुल दिया गया हो। इसके साथ ही उन्होंने चीन को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि सरकार को चीन से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो न सिर्फ हमारी जमीन बल्कि व्यापार पर भी कब्जा कर रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने इस फैसले पर नाखुशी जताते हुए कहा कि ये न्याय नहीं फैसला है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय पीड़ितों के साथ न्याय नहीं करता बल्कि न्यायपालिका की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। दिनेश शर्मा बीजेपी सांसद ने कहा कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद का नैरेटिव चलाया था ताकि हिंदू समुदाय को बदनाम किया जा सके। अब कोर्ट ने अपने फैसले से ये साबित कर दिया कि वो नैरेटिव गलत और राजनीति से प्रेरित था। वहीं अभिनेता से सांसद बने रवि किशन ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं खुश हूं या दुखी। इन बेकसूर लोगों के जीवन के 17 साल कौन लौटाएगा। उन्होंने कांग्रेस के उन नेताओं से जवाब मांगा जिन्होंने भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था और कहा कि उन्हें देश के 100 करोड़ हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। वहीं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती अखिल भारतीय संघ समिति के राष्ट्रीय महामंत्री ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए न्यायपालिका का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये निर्णय न्यायिक प्रणाली में लोगों का विश्वास और मजबूत करेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एनआईए आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सकी, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। इस केस में करीब 17 साल तक लंबी सुनवाई चली और कई बार जांच एजेंसियों पर पक्षपात के आरोप लगे। मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला एक ऐसा मोड़ है जो देश की राजनीति, न्याय व्यवस्था और समाज के कुछ धारावाहिक नैरेटिव पर सवाल खड़े करता है। जहां एक तरफ अदालत का फैसला कानून और सबूतों के आधार पर हुआ, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल इसे अपने अपने एजेंडे के मुताबिक परिभाषित कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सभी आरोपी बेकसूर थे तो उनके जीवन के 17 सालों की बर्बादी का जिम्मेदार कौन था? क्या राजनीतिक लाभ के लिए निर्दोषों को बलि का बकरा बनाया गया? और यदि ऐसा हुआ तो क्या किसी इस अन्याय की भरपाई हो पाएगी? ये मामला हमें इस बात को याद दिलाता है कि न्याय केवल कोर्ट रूम तक सीमित नहीं होता, वो समाज में भरोसे और जवाबदेही की नींव भी तय करता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज। नमस्कार।